हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम बेसिक गणित शुरू से सीखे कि जो सीरीज चल रही है उसमें यह हम लोग 7वां क्लास करेंगे, जिसमें हम गुणनखंड कैसे करते हैं उसे सीखेंगे। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने 12 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह जो सीरीज चल रही है बेसिक गणित शुरू से सीखे की सीरीज में 15 टॉपिक लिया गया है, जिसमें कि 12 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग 13वां टॉपिक गुणनखंड को सीखेंगे। तो इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक जोड़, दूसरा टॉपिक घटाना, तीसरा टॉपिक गुणा, चौथा टॉपिक भाग, पांचवा टॉपिक एलसीएम, छठा टॉपिक एचसीएफ, सातवां टॉपिक भिन्न, आठवां टॉपिक प्रतिशत, नौवां टॉपिक बोर्डमास, 10वां टॉपिक समीकरण, 11वां टॉपिक वर्गमूल, 12वां टॉपिक घनमूल को कर चुके हैं। और आज हम लोग 13वां टॉपिक गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है उसे हम लोग सीखेंगे। तो यदि आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसे आप जाकर देख लीजिए, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड, और गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को गुणा के रूप में छोटे छोटे रूप में तोड़ना, किसी भी संख्या का फैक्टराइजेशन करना यानी कि खंडित करना। तो आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए हमने 8 क्वेश्चन लिया है, जिसमें कि हम लोग 8 क्वेश्चन 8 मेथड द्वारा सीखेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो देखने के बाद आप गुणनखंड करना पूरी तरह से सीख जाएंगे और गुणनखंड से रिलेटेड आपसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग जो लास्ट वाला अचर पद होता है जिसमें x नहीं होता उसे अचर पद कहते हैं, और जो x y z के रूप में होता है उसे चर पद कहते हैं। तो ये जो लास्ट वाली संख्या होती है सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, मतलब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो कहीं रफ पे हम लोग इसका फैक्टर कर लेंगे। तो ये 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। तो इसका जो फैक्टर हुआ 3 गुना में 5 आया। अब हम लोग कोई दो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसको ये नहीं करेंगे क्योंकि छोटी संख्या है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 15 दिया है इसका दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको कि प्लस करने पर ये बीच वाली संख्या 8 आ जाए। तो इसका फैक्टर हम लोग 5 तिया 15 कर सकते हैं। तो 15 इक्वल टू हो जाएगा 5 तिया 15। तो गुणा करने पे 15 आएगा और 5 और 3 को जब हम लोग ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 5 चल का है नहीं रहा, पेन नहीं लिए हैं। 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 आ गया। यानी कि यदि 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और यही हमें करना था। इसका मतलब हम लोग 5 और 3 को ले सकते हैं। तो 5 और 3 को लेंगे। अब प्रत्येक में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 3x इक्वल टू 8x। तो ये 15 के इक्वल टू आया है, 8x के इक्वल टू है 5x प्लस 3x। अब जहां पे 8x है वहां पे हम लोग 5x और प्लस 3x को पुट करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा कलर ले लेते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x जहां है वहां पे हम लोग इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर को हम लोग x इंटू एक्स लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। तो अब हम लोग दो दो पद एक साथ लेंगे, दो दो पद एक साथ लेंगे
दो दो पद एक साथ लेके उसमें से कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में x कॉमन आएगा। आप लोग कॉमन लेना जानते होंगे, जो दोनों में रहता है उसे ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। तो एक x से 2x था, एक x यहाँ आ गया तो एक x बचा, प्लस अब यहाँ एक ही x है जो कि यहाँ आ गया तो केवल 5 बचा। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसमें 3 है, 15 को हम लोग 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 3 गुने 5, जो कि अब 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, जो दोनों में रहता है उसे कॉमन लिया जाता है। तो हो जाएगा 3, फिर ब्रैकेट में 3 यहाँ आ गया, केवल x बचा, प्लस अब 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 बचे 15, और वैसे भी यहाँ पे हमने फैक्टर किया है तो 3 यहाँ आ गया, केवल 5 बचा, तो यहाँ पे 5। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे क्या दोनों ब्रैकेट में इक्वल आ रहा है। तो x प्लस 5 दोनों में इक्वल आया, मतलब समान संख्या आई है। इसका मतलब जो हम लोग अभी ये किए हैं फैक्टराइजेशन वो हमने सही किया है। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ सकते हैं। यदि यहीं पे इसमें कुछ और आ जाता, दूसरे ब्रैकेट में कुछ और आ जाता, तो हम लोग गलत करते हैं। तो यहाँ तक आने के बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या दोनों में समान संख्या आ रही है। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेंगे, x प्लस 3, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिख लेंगे x प्लस 5। जैसे यहाँ 2 बार, एक यहाँ भी एक यहाँ भी, तो बस एक बार लिखा जाता है और यही हमारा आंसर आ जाता है। यही गुणनखंड होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का जो गुणनखंड है वह x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 होगा। तो यह हमारा पहला मेथड था। जैसे दोनों प्लस हो और यहाँ पे 15 हो, मतलब कोई संख्या हो और यहाँ 1 हो, तो उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब इसमें सबसे पहले 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको कि गुणा करने पर 6 आए और घटाने पर 1 आए। तो 3 गुना 6, यानी कि 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग माइनस तब करेंगे जब ये जो 6 है इसके पहले माइनस रहेगा, तो जो 6 का फैक्टर करेंगे उसको घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और यदि यहीं पे प्लस रहेगा तो जो 2 फैक्टर हम लोग ढूंढेंगे उन दोनों को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। यहाँ पे x के मल्टीपल में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 मान लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो 6 का फैक्टर है वह 3 और 2 है, क्योंकि 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि हम लोगों को चाहिए। अब प्रत्येक में हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू 1x। अब जहां जहां 1x है वहां पे हम लोग 3x माइनस 2x को पुट करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 1x है तो 1x के यहाँ हम लोग 3x माइनस 2x को पुट करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल नहीं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 6। अब एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, तो हो जाएगा माइनस 3x, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आएगा तो प्लस 2x माइनस 6। अब हम लोग दो पद को एक साथ लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स से गुना में एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे एक बार और हम लोग विस्तार रूप में लिख सकते हैं तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस 3 इंटू 2, यानी कि जो 6 है इसको हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब दो पद का ग्रुप बना के कॉमन लेंगे, ये दोनों एक साथ रहेगा और ये सब एक साथ, तो आ जाएगा यहाँ भी x इंटू एक्स है, माइनस 3 इंटू एक्स है, तो x जो है ये दोनों में है तो x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो जिसे कॉमन लिया जाता है ये वाला x यहाँ आ गया तो एक x बचा, माइनस ये x इधर आ गया तो बस 3 बचा, 3x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, प्लस वही इसमें भी करेंगे, जो कॉमन आएगा उसे ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, 2 इसमें भी 2 है तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ आ गया, अब बस x बचा है, और इसमें माइनस 2 बाहर आ गया है तो केवल 3 बचेगा। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं समान आ रही हैं। तो x माइनस 3 यहाँ आया, यहाँ भी x माइनस 3 है,
इसका मतलब कि अब तक हम लोग जितना सॉल्व किए हैं सही सॉल्व किए हैं। यदि ये अलग अलग आता तो हम लोग अब तक जितना सॉल्व किए हैं वह सही सॉल्व नहीं किए हैं। इसलिए इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों का इक्वल आया है, तो अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा, और दोनों ब्रैकेट में एक ही संख्या है तो एक संख्या को ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में तब आ जाएगा x माइनस 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 6 का जो फैक्टराइजेशन होगा वह x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अचल पद है लास्ट में 18 है, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। इसका दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए, क्योंकि बीच में 7 है तो गुणा करने पर 18 आना चाहिए और घटाने पर 7, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है, घटाना का निशान दिया है तो घटाने पर आना चाहिए बीच वाली संख्या। और यदि यहीं पे प्लस दिया रहता तो जो हम लोग फैक्टर करते दो उसको जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो अब हम लोग दो फैक्टर ढूंढेंगे, और जैसे हो जाएगा 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 में यदि 9 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, और क्योंकि घटाने पे ही 7 लाना है बीच वाली संख्या, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 भी आ जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग 2 गुना में 9 यानी कि 18 का 2 और 9 फैक्टर ले सकते हैं। अब दोनों में x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो हो जाएगा 9x माइनस 2x इक्वल टू 7x, यानी कि 7x के स्थान पर हम लोग 9x माइनस 2x को रखेंगे। तो रख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू, अब माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस 9x, माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू, अब दो दो पद को एक साथ लेकर कॉमन लेंगे, दो पद को एक साथ लेकर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब x गुणा में x है, 2x है, और यहाँ पे 9x है तो एक x है, दोनों में एक x कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, x बाहर आ जाएगा, 2x में से एक x यहाँ पे आ गया तो एक x बचा, x हो जाएगा, और यहाँ से ये जो x है बाहर आ गया, केवल 9 बचेगा, तो x माइनस 9, इसमें से प्लस 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 नवा 18, 18 को हम लोग 2 गुना में 18 लिख सकते हैं, जिससे कि दोनों में 2 आ जाएगा और 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, और 2 से इसमें भाग देंगे, 2 नवा 18, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना में 9, और 2 यहाँ पे बाहर आ जाए केवल 9 बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में समान संख्या आई है, इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं गुणनखंड। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेंगे, x प्लस 2, और जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 का जो गुणनखंड होगा वह x प्लस 2 x माइनस 9 होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5। तो अभी तक तो जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें केवल x स्क्वायर था, बट यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीपल में 2 आ गया, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे इससे हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे जो 5 है इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो लास्ट में होता है उसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के गुणांक में किया जाता है। तो 5 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसे हम लोग लिख ही लेते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इस 10 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर बीच वाली संख्या यानी कि 9 आए, यानी गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे घटाना का सिंबल दिया है इसलिए घटाने पर 9 आना चाहिए। तो 2 बच्चे 10 करेंगे और 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा नहीं, 5 दूना 10,
5 दूना 10 और 5 2 7 हो जाएगा। और क्या होता है 10 1 10, 5 दूना 10 अगर हम लोग करेंगे 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, बट 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब हम लोग को तो 9 लाना है, तो इसे हम लोग नहीं ले सकते। और 10 गुना में 1 करेंगे तो 10 1 10 आएगा, और 10 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 9 यानी कि बीच वाली संख्या आ जाएगी। इसका मतलब हम लोग 10 गुना में 1 10 का जो फैक्टर है उसे हम लोग ले सकते हैं। तो हो जाएगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, और ये हम लोगों को चाहिए था। अब दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 1x, 1x को हम लोग x लिख सकते हैं, इक्वल टू 9x। अब जहां जहां 9x है वहां पे हम लोग 10x माइनस x को पुट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे और जहां पे 9x है वहां पे 10x माइनस x को पुट करेंगे तो हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस x, और ये जो है यानी जो 9x के स्थान पर हम लोग 10x माइनस x रख दिए, और माइनस 5 2x स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 10x, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस x माइनस 5। अब इससे हम लोग एक लाइन चाहे और बढ़ा ले या फिर चलिए एक लाइन और कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दो पद को एक साथ लेकर कॉमन लेंगे, दो पद को एक साथ लेकर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 है और 10 में भी 2 पच्चे 10 होता है, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पच्चे 10, 2 गुना में 5। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ एक x है तो एक x भी कॉमन आ जाएगा। अब 2x यहाँ पे आ गया, यहाँ केवल x बचा, प्लस x यहाँ आ गया और 2 पच्चे 10, 2 गुना में 5 था, 2 बाहर आ गया, केवल 5 बचा, तो 5 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग माइनस 1 कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें x है, इसमें x नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 नहीं है, तो केवल 1 कॉमन आएगा, हो जाएगा x। अब माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 पच्चे 5। अब यहाँ लोग चेक करेंगे क्या ब्रैकेट में दोनों इक्वल आया है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी x प्लस 5 आया है और यहाँ भी x प्लस 5, यानी कि हम लोग जो फैक्टर किए हैं एकदम सही किए हैं। अब जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5, इसका गुणनखंड 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 होगा। तो आई होप आप लोग इस प्रकार के भी क्वेश्चंस अब सीख गए होंगे। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन में हम लोग 4 मेथड को सीखे। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब तक हम लोग जो सॉल्व किए हैं उसमें एक प्लस था एक माइनस था, अब सब प्लस में है और x के गुणांक में भी संख्या है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए जैसे अभी हमने बताया कि यदि यहाँ पे गुणांक में कुछ रहेगा तो जो अचर पद रहेगा उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे गुणांक वाले में, तो इसमें भी वैसा है, तो इसका हम लोग इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा। अब इस 12 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 12 आए, और चूंकि यहाँ पे प्लस दिया है इसलिए जोड़ने पर बीच वाली संख्या यानी कि 7 आए। तो 12 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो 2 छक 12, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 गुणा में 6 12 हो जाएगा, और 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों को 7 चाहिए, तो इसे नहीं लेंगे, दूसरा फैक्टर ढूंढेंगे। 3 चौक 12, 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 में 4 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, और 3 में 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। इसका मतलब हम लोग 12 का जो 3 गुणे 4 फैक्टर है इसे हम लोग ले सकते हैं। तो अब दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x। अब जहाँ पे 7x है वहां पे 3x प्लस 4x को पुट करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x के स्थान पर रखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 6। अब दो पद को एक साथ लेंगे, दो पद को एक साथ लेंगे और उसमें कॉमन जो आएगा उसे कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ 3x है, तो x कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में x है,
x इधर आ जाएगा तो 2x बचेगा, प्लस ये वाला x यहाँ आ गया, केवल 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे, 2 दूना 4 यानी कि 2x बचेगा, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 2 बाहर आ गया, केवल 3 बचा। अब दोनों ब्रैकेट पे इक्वल संख्या आई है, यानी कि गुणनखंड सही है हम लोगों का, तो जो बाहर है उसको एक साथ लेंगे, x प्लस 2 और जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ ले लेंगे 2x प्लस 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यदि x के गुणांक में कुछ दिया रहेगा तो जो अचर पद रहेगा सबसे पहले उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आएगा उसका 2 ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर वह संख्या आए, और जोड़ने पे यदि जो अचर पद है प्लस में है तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और जो अचर पद है यदि वह माइनस में है तो घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि अलग अलग मेथड पर सॉल्व होंगे, तो इसे पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको सारी मेथड समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² माइनस 10x माइनस 8, 3x² माइनस 10x माइनस 8। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि सब प्लस में था, बट यहाँ पे सब माइनस में है। यदि क्वेश्चन में माइनस के साथ सारे आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे 8 है, 8 का हम लोग x² के गुणांक में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा 8 24, 8 24। अब इस 24 का फैक्टर करेंगे, तो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको कि गुणा करने पर 24 आए और यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस यानी घटाने पर बीच वाली संख्या 10 आनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है? 12 दूना 24 होता है, और 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 12 गुने 2 बराबर 24, 12 में से 2 हटाएंगे 10 आ जाएगा। अब प्रत्येक में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x माइनस 2x इक्वल टू 10x, यानी कि जहां 10x है वहां पे हम लोग 12x माइनस 2x को पुट करेंगे, तो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस 12x माइनस 12x और माइनस 12x माइनस में 2x और यहाँ पे माइनस 8। अब 3x² माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, माइनस 12x, फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस 2x माइनस 8 हो जाएगा। अब इक्वल टू 3x² माइनस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना में 4x प्लस 2x प्लस 2x माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 गुना में 4, 2 गुना में 4। अब 2 पद लेकर कॉमन लेंगे, यही क्रिया सब में करेंगे। इतना सॉल्व करने के बाद 2 पद लेंगे और उसमें कॉमन लेंगे जो कॉमन आएगा, तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 कॉमन आ जाएगा, x यहाँ पे है, x यहाँ भी है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। अब 3x कॉमन आ गया, एक x बचा क्योंकि यहाँ पे 2x था, माइनस 3 यहाँ आ गया, एक x था, x भी यहाँ आ गया, तो बस 4 बचा, प्लस इसी प्रकार इसमें 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 यहाँ आ गया तो x बचा, माइनस और ये 2 था बाहर आ गया, केवल 4 बचेगा। तो दोनों ब्रैकेट में समान संख्याएं आई, इसका मतलब ये जो फैक्टर हुआ है सही हुआ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक साथ लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2, और जो ब्रैकेट में आया है एक बार उसको ले लेंगे तो x माइनस 4, और ये हमारा 3x² माइनस 10x माइनस 8 का फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अब बहुत कुछ सीख गए होंगे। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी यह महत्वपूर्ण क्लास मिल सके और वो भी गुणनखंड करना पूरी तरह से सीख जाएं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 9x² माइनस 33x प्लस 30, माइनस 33x प्लस 30। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये तो बहुत बड़ा हो गया है, इसका फैक्टर कैसे ढूंढेंगे? और इसमें एक माइनस है एक प्लस है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसके साथ xyz होता है उससे चरपद कहते हैं xyz को, और जिसके जो अकेला रहता है केवल संख्या रहती है उसे अचरपद कहते हैं। तो इसमें हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। सबसे पहले जो लास्ट में केवल संख्या है उसका x² वाले गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 गुणे 9 करेंगे तो 9 3 27, एक 0 बचेगा, 0 लगा देंगे तो 270 हो जाएगा।
270 हो जाएगा 270। अब 270 का हम लोग ऐसा दो गुणनखंड ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 270 आए और यहाँ पे जोड़ दिया है तो जोड़ने पर 33 आना चाहिए। तो हम लोग कर लेते हैं। दो अभी बड़ी संख्या है तो इसको ढूंढने में दिक्कत होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से छोटे छोटे गुणनखंड में फैक्टर में तोड़ लेंगे। जैसे एलसीएम निकाला जाता है तो 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। अभी 2 से नहीं कटेगा, 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 से वही संख्याएं कटती हैं जिनकी अंकों का योग 3 से कट जाता है। ये विभाज्यता का नियम है और इसकी भी क्लास कराई गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जाकर देख सकते हैं। तो इस 3 से 135 में भाग देंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 5 15, फिर 5 4 9, यानी अंकों का योग 9 है जो कि 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, अब 5 से काटेंगे 5 1 5। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, ऐसा दो जोड़ा बनाएंगे जिसको गुणा करने पर 270 आए और जोड़ने पर 33 आए। तो 2 3 6, 6 3 18, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 होगा और 6 का 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा 18। फिर 5 3 15, 15 का 18 में गुणा करेंगे तो 18 25 90, 0 18 कम 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 यानी गुणा करने पर 270 आ जा रहा है और जोड़ने पर 33 आना चाहिए। तो 8 5 13, 1 1 2 1 3, यानी कि 18 में 15 से गुणा करेंगे 270 आएगा और 18 में 15 जोड़ेंगे तो 33 आ जा रहा है। इसका मतलब ये एकदम सही है, इसको हम लोग ले सकते हैं। तो इसका फैक्टर आ गया 18 गुना में 15, 18 गुना में 15 तो हो जाएगा 18 प्लस 15 इक्वल टू 33, इक्वल टू 33। अब प्रत्येक में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18x प्लस 15x इक्वल टू 33x। अब जहाँ 33x है वहां पे 18x प्लस 15x रखेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग क्योंकि माइनस से बाहर, तो हो जाएगा 18x प्लस 15x प्लस 30 हो जाएगा। अब 9x स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा माइनस 18x, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे फिर से माइनस आएगा तो हो जाएगा माइनस 15x और प्लस 30 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस, इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना में 2x माइनस 15x प्लस, तो इसको लिख सकते हैं 15 गुना में 2। अब हम लोग दो पद को एक साथ लेके कॉमन करेंगे, ये दो पद एक साथ लेंगे और ये दो पद एक साथ, तो 9x दोनों में है, 9x कॉमन आ जाएगा, 9x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2x है तो 1x बचेगा और यहाँ पे 9 और x कॉमन आ गया तो केवल 2 बचेगा और यहाँ पे प्लस रहता है तो प्लस में माइनस से जब गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, आ जाएगा x माइनस 2, फिर माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 15x यहाँ है, यहाँ x नहीं है केवल 15 है तो 15 कॉमन लेंगे और माइनस में माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 15 बाहर आ गया केवल x बचा, फिर माइनस का प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। अब 15 बाहर आ गया तो केवल 2 बचा, 2 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में इक्वल आया है यानी सही है। जो बाहर वाली संख्या उसको एक साथ ले लेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 15 और जो अंदर वाला है जो ब्रैकेट में है 2 उसको एक ले लेंगे x माइनस 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 9x माइनस 15 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इस प्रकार सॉल्व करते हैं। जब बड़ा नंबर आ जाए गुणा करने पर तो उसको हम लोग पहले उसका गुणनखंड कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे और फिर उसमें से जोड़ा बनाएंगे, फिर देखेंगे कि किसको गुणा करने पर वह नंबर आ रहा है और जोड़ने घटाने पे जो लाना है वह आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वह भी इसी प्रकार का है। आई होप आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। तो 8वां क्वेश्चन आपको सॉल्व कीजिएगा और इसका जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है क्या? 8वां क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा। फिर 24 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसका गुणा करने पर 24 आए और यहाँ पे माइनस दिया है तो घटाने पर ये बीच वाली संख्या यानी 10 आना चाहिए। तो 24 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पर 24 आए और घटाने पर 10 आए। तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में वह टॉपिक हम ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।